हाय, दिस इज राहुल झा एंड वेलकम टू आईआईडी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जसमीत सिंह गुलाटी। अगर हम बात करें तो इनकी कंपनी है लिव इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इनकी ये जो कंपनी है वो कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग पर काम करती है, यानी बेसिकली ऑटोमोबाइल स्टूडियोज हैं इनके। और ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें तो करीबन 120 से ज़्यादा स्टूडियोज इनके इस टाइम पे रनिंग है। सर वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो सर मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी जो कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग ब्रांड्स हैं सर, उन चारों ब्रांड्स के बारे में एक बार हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। श्योर हमने 2010 में लिव इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें दो डायरेक्टर्स थे, एक मैं और एक मेरा बहुत क्लोज ब्रदर पुष्पेंद्र सिंह। और हमने स्टार्ट किया था एक ब्रांड स्पीड कार वॉश से, जिसमें इंटेंशंस थी कि हम जो अनऑर्गेनाइज्ड कार वॉशिंग स्टेशंस हैं, हालांकि कार पॉपुलेशन उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा थी, नए ब्रांड्स हमेशा इंडिया में आ रहे थे और लोगों के पास लिमिटेड चॉइसेस थी कार वॉश एंड डिटेलिंग के लिए, तो हमने सेटअप किया स्पीड कार वॉश ब्रांड लुधियाना में पहला, इस इंटेंशन के साथ कि एक डिफरेंट वे ऑफ क्लीनिंग, डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ क्लीनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे कार ऑनर्स को। ये ब्रांड हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया, कॉपीराइट किया और स्टेडली आज हम अगर बात करें 2020 तक पहुंच गए हैं, तो लिव इंडिया मैनेजमेंट टोटल 4 ब्रांड्स के साथ इंडिया में 120 यूनिट्स चला रहा है, जिसमें सबसे पुराना ब्रांड हमारा स्पीड कार वॉश है। सेकेंड वन इज गोजी कार्स, जो कि स्टीम पर्टिकुलरली स्टीम स्पा सर्विसेज प्रोवाइड करता है डोर स्टेप एंड स्टूडियोज के थ्रू। थर्ड ब्रांड हमारा जो है सॉलिटेयर सेरामिक्स, पर्टिकुलरली ये ब्रांड जो है सेरामिक्स प्रोटेक्शन, जो पेंट प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं कार्स पे, उसके लिए डेडिकेटेड है। एंड द लास्ट वन इज नीटन इंडिया, जिसमें हम एग्जिस्टिंग कार वॉश सेंटर्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स देके, ट्रेनिंग्स देके और you can say a kind of enthusiasm also देखे। तो सर ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली आपने स्टार्ट कब किया और आज करीबन 10 साल हो गए आपकी कंपनी को शुरुआत किए गए, और इन 10 सालों में सर आपने ऑलमोस्ट 120 स्टूडियो ऑल ओवर इंडिया जो है आपने रन कर रहे हैं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो सर ये एक शानदार आइडिया आया कहाँ से सर? देखिए 2010 वी वर फॉर्चुनेट दैट टाइम कि हमारा कुछ बिजनेस ट्रेवल था यूरोप की तरफ, इटली जर्मनी की तरफ, और वहाँ पर जनरली देखा गया कि हर एक 5, 7, 10 मिनट की ड्राइव में आपको दाएं या बाएं कार वॉशिंग सेंटर नज़र आ जाता था। कुछ मैनुअल कार वॉशिंग सेंटर से, कुछ ऑटोमेटिक कार वॉशिंग सेंटर से। तो सडनली स्ट्राइक किया कि क्यों ना इस तरह का आइडिया इंडिया में लेके आया जाए, क्योंकि इंडिया उस वक्त काफ़ी पॉपुलेशन, आज भी काफ़ी पॉपुलेशन है, गाड़ियों की पॉपुलेशन भी है, गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियाँ गंदी भी हो रही हैं, तो कुछ यूनिक और मैकेनाइज्ड कार वॉशिंग मेथड्स नहीं थे उस वक्त। तो ये आइडिया आप समझ सकते हैं कि 2010 में हमने यूरोप से बॉटअप किया इंडिया में, और पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया लुधियाना में 2011 मई में। और जब शुरुआत की हमने, तो शायद हम भी थोड़ा डाउटफुल थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि पता नहीं लोग 100 रुपये की कार से शिफ्ट होके, 100 रुपये वॉशिंग की सर्विसेज से शिफ्ट होके 400 रुपये की सर्विसेज कैसे कराएंगे। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। लोगों ने काफ़ी तहे दिल से एक्सेप्ट किया इस बिजनेस आइडिया को। लोग के लिए 2010-11 में हम ही एक मैकेनाइज्ड कार वॉशिंग के एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरह मार्केट में उभरे, और आगे बढ़ते बढ़ते आज 120 यूनिट्स हैं। जी सर, बड़ी अच्छी स्टोरी है आपकी। लेकिन अगर बात की जाए 120 स्टूडियो का ये जो सफ़र है सर, ये आपने सिर्फ 10 सालों के अंदर ही तय कर लिया। कई बिजनेसमैन होते हैं जिनको काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन सर ये आइडिया जो है आपको यूरोप से मिला। लेकिन सर अगर इंडिया में बात की जाए तो इस समय क्या ग्रोथ है कार वॉशिंग और डिटेलिंग कंपनीज़ की, और किस तरह से इसको स्टार्ट किया जा सकता है? क्योंकि सर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोग चाहते हैं कि मेरा काम 50 रुपये में हो जाए, मैं 400 नहीं खर्च कर सकता, लेकिन स्टिल आपने सर 400 में भी आपने लोगों से कार वॉश करवाई, उनकी डिटेलिंग दी। तो सर ये जो माइंडसेट है कि अपने कंट्री का कि यार 50 रुपये में अगर हो रहा है तो 400 क्यों खर्च करें, तो इसको कैसे बदलना चाहिए सर, या फिर कैसे आपने इसको चेंज किया? देखिए हर तरह के लोग, अगर मैं भारत की बात करूं, हर तरह के लोग हैं जी। यहाँ पर छोटे छोटे सिनेमा हॉल भी चल रहे हैं, और पीवीआर जो 500-600 रुपये लेता है एक प्लैटिनम लाउंज का, और मूवी दोनों तरफ ही क्रिश 4 चल रही है जी। ऐसा नहीं है कि किसी ने 50 रुपये खर्चे तो वो क्रिश 4 देख रहा है तो क्रिश 6 देख रहा है तो 600 खर्च के बैठा। नो, अगर आप शताब्दी देखें तो एक 2000 की टिकट है एग्जीक्यूटिव क्लास, और एक चेयर कार है, और एक स्लीपर भी पूरा भरा रहता है। तो भारत अलग अलग मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा देश है, हर तरह के लोग हैं। और मैं छोटा था तो मेरे को याद है कि टाटा, मारुति, इस हुंडई ही मैं जानता था, नहीं मेरे को पता था स्कोडा भी कभी आएगी, रेनॉल्ट भी कभी आएगी, और आज हम देख रहे हैं किया जैसी गाड़ियाँ, एमजी मोटर्स बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो डाउट था कि किस तरह से लोग
100 रुपये की जो कार वॉश की अभी आदी हैं जी वो शिफ्ट होंगे 400 रुपये की सर्विस में। बट मेरे को याद है कि मैं 2011 में जब सर्विस कर रहा था तो लोगों से पूछ रहा था लोकल सर्विस सेंटर में जाके कि मैं एक कार वॉश खोलने लगा हूँ जी और बहुत अच्छी सर्विस दूंगा, अच्छा कस्टमर लाउंज होगा, एसी लगे होंगे और आप अपनी फैमिली के साथ आके एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं ना सिर्फ आपकी गाड़ी को पैम्पर करूंगा बट एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि एक यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग यूज़र एक्सपीरियंस रहे। तो एक सरदार जी थे लुधियाना में जो अपनी गाड़ी को एंडेवर को क्लीन करवा रहे थे कहीं रोड साइड गैराज में। तो मैंने पूछा, सरदार जी आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और क्या आप पैसे बचा रहे हैं 100 रुपये की वॉश करा के? तो उन्होंने कहा कि डोंट जज माई पॉकेट सर, मेरे पास बहुत पैसा है, आई कैन स्पेंड मनी, बट मेरे को भूख लग रही है, रास्ते में ढाबा नज़र आया और मैंने खा लिया। आई कैन नॉट वेट कि मैं हाईवे पे देखूं कोई 5 स्टार होटल नज़र आए और मैं वहाँ गाड़ी की ब्रेक मारूं। तो आप अगर कोई ऐसा यूनिट ला रहे हैं जिसमें आप कॉस्टली कार वॉश करेंगे बट इंश्योर करेंगे कि सर्विसेज वैल्यू दे रही हैं जी तो आई वुड बी योर फर्स्ट कस्टमर। मैंने उनका नंबर नोट किया। जब हमने लुधियाना में यूनिट खोला मैंने कॉल किया कि यूनिट खुल चुका है जी और ही वॉज आवर फर्स्ट कस्टमर जिन्होंने हमारी गाड़ी में हमारे सर्विस सेंटर में 1600 रुपये में अपनी गाड़ी को ड्राई क्लीन पैकेज लिया। आज मैं कार वॉश और डिटेलिंग को एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री इस वजह से कह रहा हूँ कि अब एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। दैट इज़ वेयर द फ्रेंचाइजिंग मॉडल वर्क्स। तो हमको शुरू में एजुकेट करने में, हाँ मैं मानता हूँ 1-1.5 साल एजुकेट करने में थोड़ी सी समस्या आई, बट आज लोग अवेयर हैं। People understand what car wash, mechanized car wash, what detailing means. So nowadays मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, किसी तरह की मुश्किल का सामना कर रहा कि कस्टमर मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। So मेरे को ऐसा लगता है कोई भी वर्क स्मार्ट या फॉल्टी वर्क नहीं होता। Every work should be smart. Person should be hard working. पर्सन को हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, हर एक काम को दिल से करना पड़ेगा। मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक दिन मिल्खा सिंह का और वो कहते यार आपकी सक्सेस के पीछे क्या कारण है। उसने बहुत क्लियरली सिंपल शब्दों में कहा हार्ड वर्क, मेहनत। बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ मोर इम्पॉर्टेंट कि जब कंपनी कोई खुलती है तो रॉकेट सिंह का प्रिंसिपल याद आता है कि आपको कंपनी के जो टेबल्स हैं उसी को बेड बनाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, एक ही थॉट के साथ आपको दिन रात सोचना पड़ेगा, तब जाके कंपनी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क ऑफकोर्स हमने अपने लिए किया, एंटरप्रेन्योर अपने लिए हार्ड वर्क करता है। सक्सेस कभी नज़दीक कभी दूर नज़र आती रही, हम उसको अचीव करते रहे माइलस्टोन को, बट आई बिलीव एवरी वर्क शुड बी स्मार्ट और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सर एक बड़ा ही अच्छा सा एक सवाल सर अभी आया तुरंत में, वो ये है कि सर जब आपने स्टार्ट किया तो आप एक नए बिजनेसमैन थे, नया स्टार्टअप था आपका, आज आप सर 120 स्टूडियोज़ के साथ अच्छा सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, तो सर वो फीलिंग और आज की फीलिंग कैसी है सर? देखिए फीलिंग ऑफ कोर्स यस, कोई चीज़ हासिल हो जाए जो आपने सोचा तो उस जैसी फीलिंग तो यू नो, बट मैंने एक बार कहीं किसी से सुन रहा था कि वो फीलिंग सबसे अच्छी होती है जब आप किसी को कुछ देते हैं और सामने से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आई रिमेंबर कि जब हम फ्रेंचाइजीज़ साइन करते हैं, लोग हमारे बिज़नेस मॉडल के थ्रू हमारी सक्सेस स्टोरीज़ को सुनते हुए समझते हुए नया बिज़नेस अपने शहर में लगाते हैं और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को सुनने को मिलते हैं कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन बड़े स्कूल में करा दिया, अच्छे स्कूल में करा दिया, और ये भी सुन के अच्छा लगता है कि मैं स्कूटर चला रहा था और आपके बिज़नेस की वजह से मेहनत की तो मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिले, आज मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो ज़िंदगियाँ बदलना, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना, इस जैसी फीलिंग जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग जो एक संतुष्टि वाली जो फीलिंग आती है कि बेचने वाले को तो हमेशा ही मज़ा आता है क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच रहा है, पैसे ले रहा है, बट हमारे काम में खरीदने वाले को बहुत मज़ा आ रहा है। जो खरीदने वाला है वो खुश होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग जो हमने इस बिज़नेस में इनकॉर्पोरेट की है। जी सर, एज अ एंटरप्रेन्योर व्हाट मेक्स यू एंग्री? देखो एंटरप्रेन्योर में गुस्सा तो खैर हमको इतना ज़्यादा नहीं आता, बट कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि जब चीज़ें नहीं हो पाती, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हम चीज़ें नहीं कर पाते, बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाती है, तो सम टाइम गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा बिज़नेस को लेके नहीं आता, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट से कहीं फैमिली तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। मेरी बीवी की हमेशा ये शिकायत रही है कि आप हमको समय कम देते हो, आपने शादी कर ली अपने बिज़नेस से तो गुस्सा ऐसा इतना नहीं आता है, बट आना भी नहीं चाहिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है ज़िंदगी में, उसको आप कैसे करते हैं सर?
देखिए टाइम ऑफ कोर्स यस 24 घंटे का दिन है, इसी को ही हमने बेटर यूटिलाइज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट यस, आप टाइम से उठें और अपना जो रूटीन है वो पहले से ही डिफ़ाइन करके रखें। हम ना पर डे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती है, तो इंश्योर करें कि वो एक्टिविटीज़ से बचें। हर एक चीज़ के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज़ एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही थॉट होती है। मैं कहीं सुन रहा था कि हमारा दिमाग रोज़ 60,000 थॉट्स क्रिएट करता है, तो आप सभी थॉट्स को तवज्जो और पानी नहीं देते, और जो देते हैं तो इट लीड्स टू डिप्रेशन, यू नो। तो मेरी ज़िंदगी में 5-6 थॉट्स ही हैं, और जैसे कि एक बैटरी में अगर 60 बल्ब लगाए हुए हैं तो सबको पावर कम मिलेगी, अगर आपने 5 बल्ब लगाए हैं तो पावर ज़्यादा मिलेगी। तो आई हैव ओनली 5 थॉट्स इन माई माइंड, सो माई डे जो पूरा दिन है वो इसी 5 थॉट्स के इर्द गिर्द घूमता है, तो पूरी रोशनी मिलती है। सर क्या उन 5 थॉट्स के बारे में आप बता पाएंगे? और यस ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ वन थॉट, फैमिली इज़ अनदर थॉट, बिजनेस इज़ यू नो, एंड इस तरह की मैंने कुछ थॉट्स क्रिएट की हुई हैं जिसके ऊपर ही मैं सिर्फ अटेंशन देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो कुछ लोग मेरे को कहते हैं आप अनअवेयर्ड हो, तो एक्चुअली में सरकार कोई भी आ जाए मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मैं थोड़ा सा ऑफ कोर्स अपने मोबाइल सेट से गूगल से पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्या चल रहा है, बट आई डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन न्यूज़पेपर। सर आपके बिजनेस की बात करते हैं सर, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया सर बिजनेस में? एक देखिए टर्निंग पॉइंट ऑफ कोर्स शुरू के 2-3 साल तो स्ट्रगल में ही थे, बिकॉज काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी थी, और सिर्फ कार वॉश यूनिट्स, एक यूनिट इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं था कि हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली तक का कॉर्पोरेट ऑफिस जो हमने बनाया था उसके खर्चे मैनेज करें। तो टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमने फ्रेंचाइजिंग में एंटर किया, जब हमने अपने बिजनेस मॉडल, अपने जो हमने शोरूम सेटअप किए थे कार वॉश एंड डिटेलिंग के, उनकी इन्विटेशंस अब लोगों को डाली अक्रॉस इंडिया कि आप हमारे साथ जुड़ें, और इस तरह का बिज़नेस जो हमने लुधियाना में सेटअप किया है वो अपने शहर में भी लगाएं। तो टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि उस वक्त को मैं कहूँगा जब हमने फ्रेंचाइजिंग में एंटर किया। जी, वो आपके टर्निंग पॉइंट थे जो बिजनेस में थे। आपने हर जगह लोगों को कांटेक्ट किया और इनवाइट किया कि आप हमारे ब्रांड और फ्रेंचाइजी के साथ जुड़िए। तो मेरा मिशन है कि हर छोटे शहर से कनेक्ट करना हमारे बिज़नेस को। वी आर लुकिंग एट टू क्रिएट सम लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल, ताकि हम बेटर रीच कर पाएँ छोटे शहरों में। तो अभी मेरा मिशन नहीं कंप्लीट हुआ, जिस तरह से हम जा रहे हैं तो मेरे को लगता है कि वेरी सून वी कैन अकम्प्लिश। आपके जो 120 वॉशिंग एंड डिटेलिंग स्टूडियोज़ हैं, उनमें सर कुछ स्टूडियोज़ के बारे में मैंने जाना कि ऐसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें राजस्थान की, तो बहरौर की डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं सर, पूरा राजस्थान ही सर पानी की कमी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है पानी की कमी वो झेल रहा है सर। वहीं आपने कश्मीर में सर स्टार्टअप किया, कश्मीर में एक ऐसी जगह पर स्टार्ट किया जहाँ पर 370 लगा हुआ था। क्या क्या मुश्किलात सर आए थे आपको ये सब स्टार्ट करने के लिए? देखिए आज पानी की जैसे कि समस्या आपने पर्टिकुलरली नाम लिया राजस्थान, हमारे राजस्थान में काफ़ी स्टोर्स हैं जी। और छोटे शहरों में भी स्टोर्स हैं जहाँ पानी एक्चुअल में बहुत कम है, गाड़ियाँ भी कम है, बट क्योंकि हमारे पास वाटर लेस जो हम कह सकते हैं कि स्टीम क्लीनिंग प्रोसीजर्स हैं कार वॉश को करने के लिए कोजी कार के थ्रू, तो बहरौर और जयपुर और उदयपुर जैसी सिटीज़ में हमने कार वॉशिंग सेंटर सेटअप किए जिसमें हम 4 से 5 लीटर में गाड़ी को वॉश कर रहे थे। और हमारे स्टोर्स जैसे आपने कहा कश्मीर, हमारे लेह लद्दाख में स्टोर्स हैं, बारामूला स्टोर्स हैं, श्रीनगर में हमारे, पुलवामा में हमारे स्टोर्स हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम ठंड है, जहाँ पर जैसे आपने कहा कि लोगों के पास, हालांकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था इन लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जब उनको मिली बिज़नेस की तो दे इन्वाइटेड दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ पर भी हमने वाटर लेस कार वॉश सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं। और जैसे रीच की बात करें तो रीच हमारी छोटे शहरों में भी है, और अभी जो फ़िलहाल फोकस चल रहा है वो छोटे शहरों की तरफ ज़्यादा लो कॉस्ट मॉडल बिज़नेस क्रिएट करने की हमारी अभी इंटेंशंस है, मंशा बन रही है कि हम छोटे शहरों में भी आएँ। तो रीच हमारी 360 डिग्री है, और जैसे मैंने कहा कि हमारी लेह लद्दाख से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी में भी हमारे कार वॉश सेंटर्स हैं। एक्सट्रीम वेस्ट में आप देखें भुज से लेके और दीमापुर एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी हमारे कार वॉश सेंटर्स इस्टेब्लिश्ड हैं। सर अभी जैसा कि हम बात करें पीक पॉइंट पर है कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग का जो एक बिज़नेस है सर, इस समय बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर रहा है, हर तरफ कहीं ना कहीं इसकी जो चर्चा भी हुई रही है सर। अगर हम बात करें इस समय में कोई नया एंटरप्रेन्योर इस बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये कौन सी बातें जो हैं उसे ध्यान में रखनी चाहिए सर इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए?
देखिए फ्रेंचाइजिंग माध्यम से बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है। अगर आप खुद से बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ साइट, फंड सोर्सिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग्स, ये कई बार आपके लिए R&D इतना ज़्यादा समय ले जाती है कि आपके फंड्स काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करना, फ्रेंचाइजिंग रूट ऑप्ट करके, वो हमेशा ही फ़ायदेमंद रहा है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। तो अब इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर कार वॉश एंड डिटेलिंग बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में फॉलो, दिस इज़ वन रिक्वायरमेंट। उसके पास 1000-1200 स्क्वायर फीट की जगह हो। थर्ड ऑफ कोर्स एंथुजियाज्म हो, कुछ करने की चाहत हो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है हमारे साथ थ्रू आवर वेबसाइट्स, आपके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकता है। अगर और इस बिज़नेस के बारे में उसको नॉलेज लेनी है, जानकारी लेनी है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू इंक्वायरी डाल के कनेक्ट कर सकता है, आपके माध्यम से भी। सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए अगर आपकी फ्रेंचाइजी के साथ अगर कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहता है? सर देखिए इन्वेस्टमेंट डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट है, बट कम से कम इन्वेस्टमेंट 10-11 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज़ अप टू 30 लाख। ये डिपेंड करता है कि वो कोई इन्वेस्टर कौन सा बिजनेस मॉडल ऑप्ट कर रहा है। ये डिपेंड करेगा किस सिटी के लिए वो बिजनेस मॉडल है, किस ब्रांड के साथ वो जा रहा है। बट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख एंड इट गोज़ अप टू 30 लाख रुपी। इट गोज़ अप टू 30 लाख रुपीस। यस, जनरली अगर कोई भी स्टोर मैनेज कर पा रहा है 1.5 से 2 लाख के आसपास की टर्नओवर हर एक महीने, तो मोर देन 40 to 50% के आसपास उसमें इस पर्टिकुलर टर्नओवर में 40 to 50% प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो 40 to 50% है सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस की बात करें, अगर कोई आदमी 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस को शुरू कर रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेट 90 to 100% के आसपास है। तो एक साल में जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो एक साल में रिकवर हो जाता है, शहर कोई भी हो। इफ़ इट इज़ दिल्ली और मुंबई, और इफ़ इट इज़ बहरोड, ऐसे जयपुर और उदयपुर, मैंने देखा है जनरली हमारे फ्रेंचाइजीज एक साल में अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवर कर लेते हैं। तो ROI इज सम ऑफ 100%, विच इज समटाइम लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई ऐसा बिजनेस जो आपको 100% ROI दे, बट फॉर्चुनेटली इन दिस बिजनेस यू कैन प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ ROI। तो हमको भी एक चाह रहती है कि हमसे एंटरप्रेन्योर जुड़े। कई बारी कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें 1-2 स्टोर्स में कि बिजनेस 3-6 महीने लग गए ऑपरेशनल ब्रेक इवन आने में, या फिर उस तरह से खर्चे मैनेज करने में, तो लोगों ने सरेंडर कर दिया, लोगों ने छोड़ दिया कि अंगूर खट्टे हैं, बिजनेस नहीं चल पाएगा। समटाइम्स आप खोदना मत छोड़िए, पानी निकलेगा। आप यू कीप ऑन डिगिंग, कहीं पर आपको मिल जाएगा 50 फीट पे, कहीं पे 100 फीट पे, कहीं पे 200 फीट पे, बट आप खोदना मत छोड़िएगा। फ्रेंचाइजीज कुछ जो बहुत फास्ट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें से हमारे 1-2 स्टोर्स ऐसे हैं जो फास्ट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑपरेशनल खर्चे मैनेज नहीं कर पाए और दे सरेंडर्ड क्योंकि उनसे जो खर्चे वो मैनेज ही नहीं पाए और बहुत जल्दी में थे वो प्रॉफिट के लिए। राइट सर। सर एक नया एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस को शुरू कर चुका है, उसने 6 महीने सर समय भी ले लिया प्रॉफिट के लिए, अब उसका जो प्रॉफिट है वो आना शुरू हो गया है। तो सर क्या वो नेक्स्ट फ्रेंचाइजी के लिए आपसे कोऑर्डिनेट करे, आपसे कंपनी से बात करें, या खुद अपने ही उस पे अपनी पावर पे वो दूसरी फ्रेंचाइजी आपके नाम का खोल सकता है? सर देखिए हर एक फ्रेंचाइजी, यूनिट फ्रेंचाइजी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हमारे साथ एक MOU के तहत बनता है। हम जब फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करते हैं तो उसमें लोकेशन हम ज़रूर डालते हैं। इफ़ समवन वांट टू सेट अप अ सेकंड यूनिट तो ही कैन, बट वो एक यूनिट डिफरेंट फ्रेंचाइजी की तरह कंसिडर किया जाएगा, लेकिन हम कुछ उनको डिस्काउंट्स देते हैं फ्रेंचाइजी फीस में, ट्रेनिंग्स में, और वी ऑलवेज एनकरेज आवर एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी स्टोर्स टू स्टार्ट विद अनदर यूनिट। अगर वो सक्सेसफुल हैं दूसरा यूनिट खोलें, स्पीड कार वॉश, कोजी कार्स का, और अच्छे डिस्काउंट्स के साथ हम उनको दूसरा यूनिट खुलवाते हैं। बट हमारे लिए एक यूनिट एक लोकेशन के लिए बाउंडेड होता है। इफ़ ही वांट टू स्टार्ट अप अनदर यूनिट इन डिफरेंट लोकेशन, वी ट्रीट इट एज अनदर फ्रेंचाइजी। सर जी जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पीक टाइम है कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, तो सर नए एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में अगर बात करें तो प्रॉफिट के बारे में भी उसे पता चल गया, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ उसके साथ शुरुआत हो सकती है वो भी पता चल गया। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये और होगा कि किस जगह पर आप क्या सजेस्ट करेंगे उसको कि किस जगह पर उनको अपना जो एक सेटअप है वो करना चाहिए, वो एरिया कैसा होना चाहिए, लाइक मार्केट एरिया हो या कोई और जगह हो, आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा एरिया होना चाहिए जहाँ पर ये बिज़नेस सक्सेसफुली वो रन कर सके? देखिए लोकेशन ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है।
लोकेशन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर रीच, किसी भी कस्टमर की रीच इजी हो। इतना कंजस्टेड मार्केट प्लेस में, मार्केट एरियाज़ में वी डोंट रिकमेंड। वी रिकमेंड कि ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हो, हाई स्ट्रीट्स में हो, अच्छी रोड्स में हो। अगर कहीं अंदर भी होता है रोड से, बट अप्रोच शुड बी गुड, बिकॉज बिजनेस अब थोड़ा सा मार्केटिंग ड्रिवन हो गया है। आते जाते देखा और अंदर आ गए, ऐसा अब नहीं हो रहा। घर से ही जब गाड़ी आती है तो प्लान्ड होके आती है कि उसने हमारे पास आना है कार वॉश एंड डिटेलिंग के लिए। तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्किंग की स्पेस मिल जाए, वहाँ पर कोई लोकल अथॉरिटीज़ की कुछ लीगल हैसल्स ना हो कि आप वहाँ कार वॉश कर पाएँ। तीसरा, रीच इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ लोग आसानी से पहुँचें, और इम्पॉर्टेंट है कि कैचमेंट आसपास की देखनी ज़रूरी है कि आसपास ऑफ कोर्स डेंसिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, कार ऑनर्स की पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर के आसपास आउटलेट खोलना जहाँ पर हमारे एंड कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने ये सर्विस अवेल करनी है, उनका होना ज़्यादा लाजमी है। जी, थैंक यू सो मच जिसमें जी, आज आपसे बातचीत करके काफ़ी चीज़ें जो हैं इस फील्ड के बारे में पता चला। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। IID से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के एक्सपर्ट एडवाइस और बिजनेस की जानकारी आपको IID हर बार देता है, तो कहीं मत जाइएगा और कनेक्ट करते रहिएगा IID के साथ। थैंक यू।